दूसरों का हित करना धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री रामचरितमानस में यह बड़ा प्रसिद्ध उक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों को जिससे सुख मिले, दूसरों का हित करने के समान दुनिया में धर्म नहीं है। ये भी एक विषय है, लेकिन यदि हम गहराई से विचार करें तो धर्म और अधर्म बड़े ही छोटे से बिंदु पर टिके हुए हैं। कभी कभी एक ही चीज़ धर्म बन जाती है और कभी कभी वही चीज़ अधर्म बन जाती है। यदि हम और आप विचार करें तो हम यही पाते हैं कि अक्सर मैं लोगों से पूछा करती हूँ कि किसी को मारना क्या धर्म है या अधर्म, तो स्वाभाविक है कि आप यही उत्तर देंगे कि अधर्म है। लेकिन जो हमारी और आपकी रक्षा करते हुए प्रतिपल जवान खड़े हैं सीमा पर और नित्य हमारी और आपकी रक्षा आतंकियों से करते रहते हैं, और हमारी आपकी रक्षा करते हुए किसी को वो ढेर करते हैं, किसी को मृत्यु के घाट उतारते हैं, तो क्या वो धर्म है या अधर्म? तो हम यही कहेंगे कि वो धर्म है। यानी उस समय हमारी विचारधारा क्या है, हम किस उद्देश्य को लेकर वो कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमारी मानसिक स्थिति और हमारा उद्देश्य क्या है। तो कई बार हम लोग पूछते हैं कि माता पिता को छोड़ना धर्म है या अधर्म, तो लोग कहते हैं अधर्म है। तो जितने भी संत हैं सब ने अपने अपने माता पिता को छोड़ा है, तब तो वो बाहर समाज के हित के लिए बढ़े हैं। तो विचार ये करना है कि उसमें भाव क्या है, उद्देश्य क्या है। और एक छोटी सी कथा आती है, बड़ी प्रसिद्ध और अद्भुत कथा है, जिससे आपको ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि धर्म और अधर्म में बड़ा छोटा सा फासला है। एक बार एक व्यक्ति जिसने जीवन में 99 हत्याएं की, और हत्या करने के बाद उसके मन में ये भाव आता है कि अब मैं पुण्य अर्जन करूं, और पुण्य अर्जन करने के लिए वो संत के पास जाता है। संत भगवान मिले, उसने प्रश्न किया कि मैंने जीवन में इतनी हत्याएं की हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक धार्मिक व्यक्ति बन जाना, तो मैं क्या करूँ? क्या मेरे पापों का नाश हो सकता है? जो मैंने इतने समय से कई हत्याएं की हैं, क्या मेरे पाप का क्षय हो सकता है? संत ने एक झंडा दिया जो कि लाल रंग का है, और संत ने लाल रंग के झंडे को देते हुए कहा कि जिस दिन ये झंडा लाल से सफ़ेद हो जाएगा, समझ जाओ कि आपके सारे पाप धुल गए, आप धर्मात्मा हो गए। वो व्यक्ति काशी लेकर के गया, उसने व्रत भी रखा, अनुष्ठान भी किया। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, श्रीरंगम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं सब जगह वो उसने जा करके दर्शन किया, गंगा नहाया, जमुना नहाया, हर प्रकार से पुण्य कर्म किया, लेकिन झंडा लाल का लाल ही रहा। एक बार रात्रि में वो एकांत में लौट रहा था, अचानक किसी स्त्री की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ कह करके वो रक्षा की गुहार लगा रही है। इस व्यक्ति ने सुना और इसको इतना क्रोध आता है, ये तुरंत जाता है और जाकर के देखता है एक आतताई पर स्त्री के धन का हरण कर रहा है। तो इसने उस आतंकी को मारकर ढेर कर दिया। इसने कहा जैसे 99 वैसे 100, और इसने उस आतंकी को जब मार डाला, उस अत्याचारी का संहार कर दिया। वह स्त्री बड़े हृदय से शुभकामना देती है, धन्यवाद देती है। अब ये व्यक्ति जब लौटने लगा तो आश्चर्य होगा आपको यह बात सुन करके, जब लौटने लगा तो इसने क्या देखा? जो झंडा लाल था आज वो सफ़ेद बन गया है। जबकि आज ना तो कोई पूजन था, ना कोई धर्म का कार्य था, ना तो कोई गंगा जमुना स्नान था, लेकिन भाव क्या है, उद्देश्य? आज से पहले जितना हत्याएं उसने की है वो उसके भाव और उद्देश्य गलत थे, लेकिन आज किसी की रक्षा करते हुए उसने वही का कृत्य किया, लेकिन वो धर्म बन जाता है। तो विचार करना है कि हमारा भाव, हमारी मनोस्थिति कैसी है, हमारा भाव क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी अच्छे कार्य को करें और हमारे भाव की सबसे बड़ी प्रधानता होती है।